आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बीजेपी ये आरोप लगाती है कि रिम्स आते ही लालू ने पूरे रिम्स पर कब्जा कर लिया। इसका एक उदाहरण ये भी था कि रिम्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कैदी मरीज के रहने के लिए आवास दिया गया हो। और इसके अलावा रिम्स के ही परिसर में अब तो युवा आरजेडी का कार्यालय भी खुल गया है। रिम्स आरजेडी का रिम्स। जब से रिम्स आए लालू, रिम्स पर आरजेडी का कब्जा। रिम्स प्रबंधन ने तो एनेस्थीसिया सूंघ लिया है। गहरी नींद में है फिलहाल रिम्स प्रबंधन। ये तस्वीर देखिए, आरजेडी युवा इकाई का ये कार्यालय है। पर क्या आप जानते हैं यह प्रॉपर्टी रिम्स की है? रिम्स के प्रांगण में ही है आरजेडी युवा कार्यालय। तो माल महाराज के मिर्जा खेले होली। जब से राजद के सुप्रीमो यहाँ हैं, तब से राजद के लोगों की गतिविधियाँ भी इस रिम्स परिसर में बढ़ गई है। और उसका उदाहरण तो सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ तक कि राजद के सुप्रीमो को निदेशक का बंगला भी दे दिया गया था। और अभी ताज़ा उदाहरण यह है कि रिम्स का जो क्वार्टर है, जो PWD जो रिम्स में कार्यरत है, उसके जो क्वार्टर बने हुए हैं, उस क्वार्टर में भी राजद के लोगों का कब्जा हो गया है। और वहाँ विधिवत उनका कार्यालय भी चल रहा है। किसने दिया? रिम्स प्रबंधन ने क्या उनको अलॉट कराया, या फिर वो ताला तोड़कर अंदर घुसे हैं? इसकी जांच कराई जानी चाहिए। रिम्स ने तो बहुत कुछ देखा है। सजा याफ्ता कैदी को केली बंगला मिलता है। अब राजनीतिक पार्टी का ऑफिस भी खुल गया है। तो भला दिक्कत क्या है? रिम्स इज वेरी नॉर्मल। इसकी जानकारी तो कोई भी लिखित या मौखिक जानकारी कुछ भी नहीं है। और पहली बार आपके द्वारा इसकी सूचना मिल रही है। कहाँ पर है स्पेसिफिक, कहाँ पे बता रहे हैं? ठीक बरियातू थाना के पीछे जो तालाब जाते हैं ना, हाँ। जो रास्ता भी निकलता है सर। रिम्स की नींद आज नहीं खुली है, पर कभी तो खुलेगी। एनेस्थीसिया की नींद तो टूटती है। इंतजार करिए नींद टूटने का। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो ये आरोप है बीजेपी का कि किस तरह जब से रिम्स पहुंचे लालू, उसके बाद रिम्स पर आरजेडी का कब्जा हो गया। और ये आरोप इसलिए क्योंकि रिम्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कैदी के लिए एक आवास दे दिया गया हो। और अब तो ये भी सवाल उठने लगे कि युवा आरजेडी का कार्यालय भी वहां पर खुल गया है। तो इसे लेकर बीजेपी के आरोप हैं। तो क्या ये प्रॉपर्टी अगर रिम्स की है तो रिम्स प्रबंधन को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? आखिर सो क्यों रहा रिम्स प्रबंधन? रिम्स इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि रिम्स आरजेडी का रिम्स। और जब से रिम्स पहुंचे लालू, मानो रिम्स पर आरजेडी का कब्जा हो गया हो। रिम्स प्रबंधन ने तो मानो एनेस्थीसिया ही सूंघ लिया है और गहरी नींद में है फिलहाल रिम्स प्रबंधन। और इस मामले पर इसलिए कोई प्रतिक्रिया भी नहीं। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए बीजेपी के आरोप इसलिए भी तर्कसंगत लगते हैं क्योंकि ये पहली बार है कि किसी कैदी के रहने के लिए वहां पर आवास दिया गया हो। और बड़ी बात तो अब ये है कि वहां पर युवा आरजेडी ने अब अपना दफ्तर भी खोल लिया है। तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की जो आरोप है वो लगाते रहती है। आपको पता है, जैसे ही लालू प्रसाद यादव को रिम्स लाया गया था, इलाज के लिए रिम्स पहुंचे थे, उसके बाद से लगातार इस तरह के जो आरोप है वो लगते रहे हैं। रिम्स के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा आरती कि जब किसी कैदी को, किसी रिम्स के मरीज को रिम्स का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि निदेशक का आवास, केली बंगला रहने के लिए दे दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर रिम्स प्रबंधन जो है वो एनेस्थीसिया के नशे में शायद बेहोश है। और यही कारण है कि रिम्स परिसर में रिम्स की क्या प्रॉपर्टी है, रिम्स का कितना क्षेत्रफल है और उन रिम्स के प्रॉपर्टी पर किन किन लोगों का कब्जा है, यह रिम्स प्रबंधन को नहीं पता। जिस भवन की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा का कार्यालय खोल दिया गया है, वो रिम्स का प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता दूं कि जो रिम्स के पूर्व निदेशक थे
थे डॉक्टर डीके सिंह, उन्होंने इस कमरे का ताला तुड़वाया था। पहले यह कमरा जो है वो किसी दूसरे लोगों के कब्जे में था और जैसे इस बात की सूचना रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीके सिंह को मिली थी, नजदीकी बरियातू थाना के मदद से उस कमरे का ताला तोड़ा गया था और उसके बाद रिम्स के ही जो पारा मेडिकल कर्मचारी हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जैसे ही रिम्स के पुराने निदेशक चले गए उसके बाद जो वैसे लोग हैं, असामाजिक तत्वों के लोग हैं, उन्होंने दोबारा उस भवन पर कब्जा बना लिया और फिलहाल वर्तमान की अगर बात करें तो उस जगह पे राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा का कार्यालय खुल गया है। लगातार पार्टी संबंधित जो गतिविधियां हैं वो उस भवन में होती है, जबकि वो रिम्स का प्रॉपर्टी है। हर दिन सदस्यता अभियान चलाया जाता है, कई सदस्य जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामते हैं। तो पार्टी संबंधित जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है, जबकि वो प्रॉपर्टी रिम्स का है। वैसे में रिम्स को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन रिम्स के किसी भी अधिकारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि रिम्स का प्रॉपर्टी है, रिम्स का संपत्ति है और उस पर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय खुल गया है। आरती, बिल्कुल, ये कार्यालय खुल गया है और जिस एनेस्थीसिया के ये में डूबा हुआ है, अब तक बेहोश पड़ा है रिम्स प्रबंधन, उम्मीद की जानी चाहिए सतव्रत कि ये गहरी निद्रा जल्दी टूटेगी और ये अब हो पाएगा, तय हो पाएगा कि कितना क्षेत्र इस परिसर में कितना अधिकार रिम्स प्रबंधन का है और कैसे बाकी लोग इसमें आकर रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लालू की सेवा में कैसे रिम्स प्रॉपर्टी पर अब अधिकार जमाया जाने लगा है। पहले तो ये आरोप था कि लालू कैदी हैं, बावजूद इसके उन्हें आवास मुहैया करा दिया गया और अब युवा आरजेडी का दफ्तर भी खुल गया है। तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।